हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें मैं ड्यूरिंग मार्केट में आपको मार्केट का सिचुएशन और यही सब बताता हूँ। इसमें कोई भी सर मैं ना कॉल ना पुट इस प्रकार की कोई भी हरकत नहीं करता हूँ। इंट्राडे भी मैं रिकमेंडेशन किसी प्रकार का नहीं है। हाँ, स्विंग का है और जो मैं खरीदता हूँ वो मैं आपको इस पे बतला देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं, है ना। तो जो मैं खरीदूंगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नहीं भी बताता हूँ तो मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। और जो भी है, देखिए मार्केट में बहुत तरह का, देखिए यहाँ जिस तरह मैंने ऑटो का खरीदा था तो मैंने बता दिया। उसके बाद ऑटो में आपको पता ही है कि बहुत बड़ा मूव आ गया। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि मार्केट को समझना इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं कि सर प्रॉफिट बन जाना चाहिए, रातों रात बन जाना चाहिए। तो भाई मेरे पास ऐसी कोई भी विद्या नहीं है जिसमें आपका मैं रातों रात पैसा डबल कर दूं या इस प्रकार का जो भी है। तो चलिए, अभी मैं जो ये ईटीएफ बता रहा हूँ, आप लोग कहते हैं ना कि सर ये बता दो कि हम लोग कितना किस ईटीएफ पर स्विंग करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। पुराने जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको पता है, जो नए हैं उनको पता नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ही 3 स्ट्रेटजी आपके सामने रखता हूँ। पहला 3% का, दूसरा 5% का और तीसरा 10%। 10% में 5% इंक्लूड रहता है। तो इस टाइप का ये 3 जो है, मैं 3% पे काम करता हूँ। तो आप बोलोगे अच्छा सर, तो 3% में कौन सा आता है? तो 3% में आपको निफ्टी 20, ठीक है, निफ्टी 20 आता है ये 3% में। गोल्ड 20, ठीक है, ये आपको 3% में आता है। ठीक है, ये दोनों खासकर। हाँ, जो निफ्टी अंडर वैल्यू इंडेक्स है 50 वाला, तो उसको भी हम कंसीडर करते हैं 3% में। ठीक है, तो ये 3% वाला आप चिंता ना करिए, मैं 36 ईटीएफ का लिस्ट निकाल के उसमें मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बता दूंगा, जिससे क्या है कि आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं फिलहाल अभी बता रहा हूँ, बाकी मैं लिस्ट के माध्यम से आपको पूरा परसेंटेज बता दूंगा कि स्विंग का अपना परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो इसमें कोई भी हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। और खासकर जो नए लोग साथ में जुड़े हैं, थोड़ा सा तो भाई साहब पेशेंस रखना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये 5% का स्विंग, 5% का स्विंग में आपको सबसे पहले तो बैंक 20, है ना, ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, है ना, ये मोटा मोटा बता रहा हूँ। बैंक 20, IT 20, फार्मा 20, मतलब समझ रहे हैं। बाकी मैं आपको उस पर पूरा डिटेल बता दूंगा, ये मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ। तो ये 5% पे है। तो 5% में ब्रॉडर मार्केट को भी करता हूँ कवर, स्ट्रेटजी मार्केट को भी करता हूँ, सेक्टोरियल को भी करता हूँ, ठीक है, और थीमेटिक को भी मैं कवर करता हूँ। मैं चारों जो इंडाइसेस है उसको कवर करता हूँ। आप बोलोगे सर चारों इंडाइसेस ये क्या है? ये मन में आपका क्वेश्चन आएगा, सर ये चारों इंडाइसेस आखिर है क्या? तो मैं आपको, थोड़ा सा भी आउटसाइड में हूँ तो हो सकता है कि दाएं बाएं से आवाज़ भी आता होगा, तो इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो ये चारों इंडाइसेस आपको मैं डेली देखते होंगे, आपको मैं इसके रिगार्डिंग मतलब बताता हूँ। फिर भी एक बार मैं आपको जस्ट ये देखिए, ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस मतलब हो गया कि इसके अंदर 15-20 सेक्टर आराम से इसके अंदर आ जाएंगे, जिसमें निफ्टी 50 आ गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 आ गया, 100, 500, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सब सारे इसमें ब्रॉड मार्केट में आ जाते हैं। दूसरा हो गया सेक्टोरियल इंडेक्स, मतलब पर्टिकुलर किसी सेक्टर को रिलेटेड होता है, बैंक, ऑटो, IT, फाइनेंस, ठीक है, FMCG, मीडिया, मेटल, फार्मा, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक, निफ्टी रियलिटी, ठीक है, निफ्टी हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सब किस में आता है? सेक्टोरियल में आता है, सेक्टर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेटजी इंडेक्स। किसी स्ट्रेटजी पे कोई इंडेक्स बना हुआ है जिसमें हम निफ्टी 50 वैल्यू 20 को कवर करते हैं, इसको 3% पे भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, कम वॉल्यूम होता है ना। उसके अलावा निफ्टी अल्फा, ये सब 5% पे होता है। तो ये क्या है? स्ट्रेटजी। इसी में निफ्टी 200 मोमेंटम 30 हो गया, निफ्टी 200 अल्फा 30 हो गया, इस तरह के इसमें होता है। और चौथा जो हो जाता है हमारा थीमेटिक इंडेक्स। ये देखिए, ये सब मेन चीज़ है सर, इसको समझा करिए। थीमेटिक इट मीन्स हो गया आपका सोच कैसा है, आप कहाँ तक का सोच रखे हैं और क्या आपका सोच है, उस हिसाब से ये थीमेटिक इंडाइसेस है। ठीक है, जैसे निफ्टी कमोडिटी के रिलेटेड ये आ जाता है। निफ्टी इंडिया कंजम्पशन, इंडिया के कंजम्पशन पे आ जाता है, इसमें सारे आ जाते हैं, है ना। इसमें ऑटो, फार्मा, रियलिटी, मेटल, बैंक सब आ जाते हैं। ठीक है, CPSE सरकारी, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं, इंफ्रा वगैरह वगैरह ये सब आ जाते हैं। निफ्टी इंडिया डिजिटल, ये बहुत अच्छा है। तो इस पर भी किसी भाई ने बोला था सर ट्रेडेंट से कवर करते हैं, टाटा से, तो इसका सर बताइए। तो इसीलिए मैं बोला कि कोई नहीं, बता दूंगा, कल का भी समय है। और ये हमारा आ जाता है फिक्स्ड इनकम वाला बॉन्ड का। ठीक है, तो आप समझ गए। तो ये 4 प्रकार के इंडाइसेस होते हैं, तो इसी से हम मार्केट को कवर करते हैं। अब रही बात 10% वाली, तो सर 10% में हम PSU बैंक को, अच्छा इधर तो जगह नहीं है ना, 10% में हम PSU बैंक को कवर करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जैसे मतलब 10% की गिरावट होती है, 10% वाले में हम करते हैं PSU बैंक 20 को कवर करते हैं, CPSE ETF को करते हैं, अल्फ़ा को करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और मोफांग
मफांग क्या है? तो मफांग जो है यूएस मार्केट में फैंग इंडेक्स को कवर करता है, तो हम मफांग को भी इसी स्ट्रेटजी के तहत कवर करते हैं। इसमें क्या होता है कि 10% की गिरावट, भाई साहब ये निकल जाता है एक एक दिन में 10%, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और किसी को डाउट है ना तो 4 तारीख का देख लीजिएगा सीपीसी ईटीएफ कितना टूटा था, ठीक है। तो अगर 10% का स्ट्रेटजी आप रखते हैं तो इसमें आप जा सकते हैं। अदरवाइज इसमें एक और है कि जब भी ये 10% की गिरावट पे सेकंड लॉट लगाइए, अदरवाइज 5% के अप पे इस पे भी प्रॉफिट आप बुक करके नेक्स्ट डे बाय कर लीजिए, ठीक है। 5% का आराम से ये देता है, अच्छा स्विंग देता है ये जो नॉर्मल है। तो इस हिसाब से हम जितने भी ईटीएफ है उसको हम यही 3 स्ट्रेटजी से कवर करते हैं। अब आप बोलोगे सर ठीक है ये तो बता दिए, अब मेरे को पर्टिकुलर चाहिए कि नहीं किस में हम कितना मूव करें, ये हमको चाहिए। तो आइए उसके लिए भी देखिए, छोटा चीज़ है लेकिन बताना जरूरी होता है। जो नए लोग होते हैं वो भटक जाते हैं, तो भटकिए मत और हम भटकने भी नहीं देंगे। तो सबसे पहले आ जाता है निफ्टी 20, तो कितना परसेंट? 3%, क्लियर है। बैंक 20 कितना परसेंट पे स्विंग करना है? 5%। 5% अब गया प्रॉफिट बुक, 5% डाउन गया, अगेन आपको अपना लॉट लगाना है, ठीक है। HDFC सेंसेक्स, ये सेंसेक्स को कवर करता है तो इसको भी आप 5% पे चल सकते हैं। NB20I ETF, इसको आपको 3% पे कवर करना है, क्लियर है। 3% पे, ये वही है अंडर वैल्यू 20 जो स्टॉक का है उस आधार पे। इसका ये है कि निफ्टी 50 में जो अंडर वैल्यू है, जो भागा नहीं है, वो स्टॉक का ये इंडाइसिस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जूनियर 20, तो इसको भी आप 5% पे कर सकते हैं। और देखिए M1 निफ्टी 500, ये हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है भाई साहब। इस पर हम प्रॉफिट न बुक करते हैं और ना हम आपको बताएंगे बुक करने के लिए। छोड़ दीजिए इसको मेरे नाम पे छोड़ दीजिए, आपका पोर्टफोलियो का गारंटी मैं ले लूँगा, ठीक है। इसमें पैसा लगा होना चाहिए और इसको छोड़ दीजिए हमारे नाम पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मिड कैप, तो मिड कैप जो है ये मिड कैप 50 को कवर करता है, तो इस पे आप 10% पे चल सकते हैं, ठीक है। 10% के गिरावट पे सेकेंड लॉट लगाइए, कहा है तो बहुत भयानक गिरता है और भागता भी उसी तरह है। और 5% के अप में इसको आप सेल करिए, फिर अगेन नेक्स्ट डे लगा दीजिए। तो इसका आप समझ गए। अब आ गया मिड कैप ETF, ये क्या है कि 150 मिड कैप 150 इंडेक्स को कवर करता है, देन आप इसको भी 5% पे कर सकते हैं। HDFC स्मॉल 250, तो इसको भी आप 5% पे करिए। मौका नहीं देता है, ठीक है, मौका नहीं देता है सर। अब आइए नेक्स्ट प्राइवेट बैंक I ETF, ये प्राइवेट बैंक को कवर करता है, जितने भी प्राइवेट बैंक है ये प्राइवेट बैंक इंडेक्स को कवर करता है, जिसमें HDFC, एक्सिस, ICICI, लव जितने प्राइवेट बैंक है सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसको आप 5% पे कवर कर सकते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं क्योंकि इस टाइप का वीडियो जल्दी देखने को मिलता नहीं है, तो मैं भी कम ही बनाता हूं, लेकिन आप लोग नए लोग हैं तो उनके लिए बनाना पड़ता है, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। देन आइए PSU बैंक, तो PSU बैंक क्या है कि 10% का इस पे आप डाउन पे लॉट लगाइएगा और 5% के अप पे आप प्रॉफिट बुक करिएगा। BFSI, ये क्या है? ये फाइनेंस इंडेक्स को कवर करता है। क्या करता है? फाइनेंस इंडेक्स को। फाइनेंस इंडेक्स समझ ही गए होंगे, ये क्या है? फाइनेंस इंडेक्स बोले तो बैंक का जान होता है, बैंक का कमाई का ये जरिया होता है जहाँ लोन देता है और कवर करता है। इसी में बजाज फाइनेंस वगैरह वगैरह आ जाता है। बजाज फाइनेंस का नाम सुने ना जी, मोबाइल वो ससुराल लोन पे दे देता है। आजकल तो फाइनेंस पे आदमी AC, फ्रिज, TV, पता नहीं क्या क्या चीज़ सब खरीदते हैं। इवेंट इतना तो ठीक था, अब तो हनीमून जाने के लिए भी फाइनेंस कर रहा है, घूमने जाने के लिए भी फाइनेंस कर रहा है ना। तो ये फाइनेंस का है, ये बैंक को रियल मायने में पैसा यही कमा के देता है, ये कमाऊ पूत में आता है। तो इसको भी आप 5% पे आप रखिए और आगे बढ़िए। CPS ETF जो भी है, CPS ETF, इसको 10% और 5% के अप पे प्रॉफिट बुक करिए, अगेन नीचे आता है तो आप इसको करिए। ICICI B22, ये क्या है? ये ICICI द्वारा है, जिसमें 22 ऐसे स्टॉक है जिसमें सरकार का होल्डिंग होता है ना, तो उस हिसाब से इसको कवर करते हैं। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आती है, SBI वगैरह सब इसके अंदर आते हैं और डिफेंस के भी आते हैं, तो कई चीज़ें इसके अंदर। इसको हम 5% पे कवर करते हैं। ऑटो बीज, भाई साहब ऑटो तो ऑटो है, इतना पैसा बना के दिया ना, क्या बताएं, ठीक है। चलिए 5% पे करिए। IT 5% पे, इसमें कईयों का लॉट लगा हुआ है। कई लोग इसमें बोल रहे हैं कि सर IT भाग नहीं रहा। अरे भाई अभी तो भागा 35 से 37 चला गया, बताइए क्या हुआ। हाँ, जिन्होंने हाई पे खरीदा है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, इसको समय दीजिए, डिसिप्लिन से चलिए, ये आपको अगेन पैसा बना के देगा। लालच मत करिएगा, मार्केट में बैठ गए लालच नहीं करना है, धंधा में लालच नहीं करना है, आप अपना काम करिए, पैसा आपका बन जाएगा, ये गारंटी है हमारी। और जो भी लोग IT को पार्किंग कर रखे हैं, चिंता मत करिए, मेरे पे भरोसा रखिए, आपका पैसा बनेगा। नहीं बनेगा तब आप मेरे को जो बोलिएगा हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बोलिएगा क्या, आपका पैसा अभी तक बनाए है, आगे भी बनेगा। 51 का टारगेट है, 40 का टारगेट था, 27 चल रहा था, मिला कि नहीं मिला? 51 का टारगेट दिया हूँ, सोच लीजिए, बनेगा पैसा, 100% बनेगा, डाउट तो करना ही नहीं है। अब ये सोचिए कि आपको निवेश करने का मौका दे रहा है, यही अच्छी बात है, नहीं तो एक झटके में निकल जाएगा, फिर आप थप्पड़ी मारते रहिएगा, सॉरी तो निकल गया। अच्छा खासा होल्डिंग रखिए। ये आ गया T-Term ETF, ये किसको कवर करता है? ये आपको निफ्टी डिजिटल को कवर करता है, इंडिया के डिजिटल, ये टाटा का है, तो इसको भी आप 5% पे कवर करिए। इसमें IT भी है, फाइनेंस भी है, सर्विसेज भी है, तो इसके आधार पर आप कर सकते हैं। फार्मा बीज, ये तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, दवा दारू कभी बंद नहीं होता है ये हमेशा चलते रहता है, तो 5% पे इसको भी करिए। हेल्दी, ये आदित्य बिरला सन लाइफ का है, तो इसको भी 5% पे करिए। ये आपको हॉस्पिटल इसके अंदर आता है, फार्मा वाले तो होते ही हैं, साथ में मैक्स हॉस्पिटल और कई प्रकार के हॉस्पिटल है ना, तो वो भी इसके अंतर्गत आता है। भाई मैं छत पे वीडियो बना रहा हूँ, मौसम अच्छा लग रहा है आज जमशेदपुर का भी।
है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इंफ्रा आई ETF। इंफ्रा आई ETF हो गया, इट मीन्स इंफ्रा, ये हम लोग का पीपल का पेड़ है लॉन्ग टर्म। इसको भाई साहब गलती मत करिएगा, होल्ड कर जाइए। बाकी 5% पे करना है कर लीजिए, बाकी मैं तो सलाह दूंगा कि होल्ड कर जाइए। मैं होल्ड कर रखा हूँ ये दोनों ETF मेरे नाम पे छोड़ दीजिए, एक एमओ निफ्टी 500 और दूसरा इंफ्रा आई ETF पीपल का पेड़। नेक्स्ट आइए मैक इंडिया। मैक इंडिया क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडिया। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पे भरोसा है? तो आप बोलिएगा हाँ सर, क्यों नहीं भरोसा। अरे भैया भरोसा नहीं है तो हम बताते हैं। अगर इंडिया एक सुई बना दिया ना, और भारत का पूरी नफरी जितनी है, जितनी जनता है, जितने लोग हैं, अगर एक तो सुई भी खरीद लिया ना तो काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी कि एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ देगी। तो ये है मैक इंडिया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया को कवर करता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को कवर करता है। इसको भी आप 5% पे कवर करते हैं। कंजम्पशन, भारत के कंजम्पशन पे भरोसा है कि नहीं है? जो आप कंज्यूम करते हैं, बस कंज्यूम में क्या क्या होता है, खाने पीने का ही आपको ध्यान है। क्यों? आप क्या गाड़ी नहीं कंज्यूम करते हैं? हर प्रकार का दवा दारू सब इसके अंदर आ जाता है, टेंशन नहीं लेने का है। इसको भी आप 5% पे कवर करिए। कमोडिटी आई ETF, ये कमोडिटी, इसमें मेटल उटल सब इसके अंदर आ जाता है कमोडिटी के रिगार्डिंग, ऑयल वगैरह। इसको भी आप 5% पे कवर करिए। लो वॉलेटाइल पे ना मेरे को थोड़ा है, 5% पे कवर करिए या फिर 3% पे कवर करिए। ये कम वॉलेटाइल ETF है, कम वॉलेटाइल स्टॉक है। जो स्टॉक अच्छे होते हैं, जो कम वॉलेटाइल होते हैं निफ्टी 100 में, वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। बढ़िया है, 5 या 3 में आप कर सकते हैं। अब आ गया मोमेंटम 30 आई स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी इंडेक्स से आती है, तो इसको भी आप 5% पे कवर कर सकते हैं। स्मॉल कैप, ये स्मॉल कैप 250 में 100 मोमेंटम को कवर करता है, ठीक है। तो इसको भी आप, हालांकि मैं इसको 10% और 5% वाला स्ट्रेटजी में शामिल करता हूँ। 10% गिरावट पे लॉट लगाना है, 5% अप पे प्रॉफिट बुक करना। अगेन अल्फा, कोटक अल्फा पहले नाम था, अभी अल्फा में आ गया। ये निफ्टी अल्फा 50 को कवर करता है, तो 10% और 5% पे आप इस पर भी चल सकते हैं। ओहो बहुत लंबा हो गया वीडियो बोलते बोलते चलिए, गोल्ड बीज 3%, सिल्वर बीज 5%, मून 100 5%। गोल्ड सिल्वर के बारे में बताने की आवश्यकता तो नहीं होगी, तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो दुनिया जानती है। मून 100 के बारे में, तो ये यूएस मार्केट के नेस्डेक को कवर करता है, तो आप इसको कवर कर सकते हैं, 5% की स्ट्रेटजी के साथ चल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे क्या है कि आपको सहूलियत होगा। मस्ट टॉप 50, ये किसको कवर करता है? यूएस मार्केट में S&P 500 टॉप 50 को कवर करता है, तो इस पे भी आप 5% की स्ट्रेटजी के साथ चल सकते हैं। मफांग भाई, ये ना फैंग इंडेक्स को कवर करता है, ये 10 और 5 स्ट्रेटजी पे चलिए। 10% गिरावट पे नया लॉट, 5% अब गया तो प्रॉफिट बुक अगेन अगला दिन आप खरीद लीजिए। तो आप बोलोगे सर अगला दिन क्यों बोलते हो? भैया अगला दिन इसलिए बोलते हैं ना कि जिस दिन आप बेचिएगा ना, उस दिन आपका पूरा पैसा नहीं आता, 80% आता है, तो 20% जो पैसा है वो नेक्स्ट डे आता है। इंतजार कर लीजिए, इतना भी हड़बड़ाइए मत। हो सकता है 1-2%, 3%, 4% मार्केट को देने का भी क्षमता रखिए। जब आप दे विद्या सीख जाइएगा ना, तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी आपके पास खुल के आएगी। ये मेरा वादा है आपसे। देने का सोचिए, समझे ना। देने के समय वैसा मत करिए, दुखी मन से नहीं देने का। और एक चीज़ बताएं, आइए आपको इसी बीच में व्यू आ गया, बता देते हैं। अगर आप कहीं पेमेंट करते हैं ना, मेरा जो पर्सनल अपना तजुर्बा है, जो पैसा आपका सबसे अच्छा दोस्त है, फ्रेंड है, भाई है, चाचा है, किसी भी रूप में आप उसको मान लीजिए, वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ये आप भी जानते हैं। एक ना एक दिन माँ बाप का भी साया छूट जाता है, सब छोड़ देता है साथ, लेकिन जो पैसा है ना, वो आपको कल का भी जरूरत था, आज का भी जरूरत है, और आने वाले वक्त का भी जरूरत होगा। तो ये आपका कहीं ना कहीं सर सबसे बड़ा फ्रेंड है ना, सबसे बड़ा दोस्त है। तो जब भी आप कोई सामान खरीदिए ना, चाहे कुछ भी करिए, तो उसमें क्या है ना, आप पेमेंट करिए और उसमें हिचकिए मत, और उसमें थैंक यू करिए इस पैसे को कि भाई अगर आप नहीं होते तो इस काम को मैं नहीं कर पाता। जिस तरह आप एक नॉर्मल इंसान को थैंक यू करते हैं, जिस तरह आप मेरे को थैंक यू करते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, मुझे अच्छा गाइड किया, थैंक यू करते हैं, उसी तरह उस पैसे को भी ना थैंक यू करिए। वो आपके साथ हमेशा रहता है, और उसको कहिए भाई बहुत ज़रूरत है, जाओ लेकिन जल्दी आना अपने साथ ना 2-4 सुनना और पीछे लगा के आना। पीछे मतलब अगर आप 20,000 पेमेंट किए तो बोलना भाई 2 लाख आना, मतलब ऐसी प्यार से जो भी जिसका अपना रिक्वायरमेंट है ऐसे बोल के उसको पेमेंट करिए। देखिए पेमेंट तो करना ही करना है ना आपको, खाली ये विचार आप मन में ले आइएगा ना, आप विश्वास मानिए वो चीज़ आपको सामने परिफुल्लित होता हुआ नजर आएगा, और आपका सोर्स ऑफ इनकम ऑटोमेटिक बढ़ना आरंभ हो जाएगा। इसमें क्या जा रहा है? आपका कुछ जा रहा है? आपका कोई भैंस खोल लिया ना, आपका कोई पॉकेट से पैसा चुरा लिया? बस थोड़ा सा सोच का हल्का सा फर्क है दोस्तों, जरूर बदल कर ट्राई करके देखिए, और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि हम लोग ऐसे करते हैं और हम लोग को बेनिफिट इसका मिलता है। ठीक है, चलिए ये एक इंसानियत और प्यार के नाते मैंने आपके साथ शेयर किया है। पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी तो चल ही रही है ना सर, आपका जैसे चल रहा हो तो चल ही रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमओ रियलिटी, रियलिटी क्या है? तो वही कंस्ट्रक्शन फलाना ठिकाना रियलिटी सेक्टर है। तो रियलिटी सेक्टर में भी आप 5% का स्ट्रेटजी अपना के चलिए, बढ़िया है। एलटी गिल्ट बीच, ये क्या है? ये तो बॉन्ड है, बॉन्ड। इसमें सिर्फ आपको पैसा जो है होल्ड करके रखना है कि जब जरूरत पड़े वहाँ से निकाल लें और आप अपना खरीद सकें। नहीं निकाले तो आपको कुछ परसेंटेज मिल जाए बस। इसमें बड़ा निवेश करके आप सोचिएगा रखेंगे तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हम लोग खाली होल्डिंग के हिसाब से रखते हैं। हाँ, जो रिटायर्ड पर्सन है उनकी बात अलग है, उस पर हम बाद में देखेंगे। ESG, ये है सेक्टर लीडर, 100 सेक्टर लीडर स्टॉक होता है, तो इस पर भी आप 5% का स्ट्रेटजी बना के रख सकते हैं। और LPL 30 IETF, नया ETF है, बढ़िया है, तो 5% पे इसको भी आप चल सकते हैं। तो यहाँ जाके ये मेरा 36 ETF का सबका परसेंटेज मैंने बता दिया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू
पसंद आया होगा, नहीं होना ही पड़ेगा भाई, इतना मेहनत की है सारे ETF का आपको एक जगह बता दिए हैं, तो नए लोग भी और पुराने लोग तो ऑलरेडी इसमें मास्टर हो चुके हैं, तो उनको तो नहीं उतना काम आएगा। हाँ, एक चलिए मेरे बातों को सुनने में और जो बीच बीच में जो व्यू आ जाता है, जिस तरह आज पैसा के लिए मेरा व्यू आ गया, तो ये व्यू को वो सुनने में काफ़ी उनको मज़ा आता है। और रियल मानिए तो मैं कोई सोच के नहीं बोलता हूँ, ना कोई स्क्रिप्ट होता है ना कुछ होता है, जो एक्सपीरियंस किया हूँ सर वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। और बस यही उम्मीद है और यही चाहत है कि देश का हर सब्सक्राइबर, मेरा जितना भी सब्सक्राइबर है, सबके पॉकेट में ना इतना मजबूत म्यूचुअल फंड का पावर हो, म्यूचुअल फंड की तरह पावर हो ना, कि उन्हें किसी भी समस्या में फंसे नहीं, कभी भी जरूरत हो तो पैसा उनका पोर्टफोलियो दे और उनका पोर्टफोलियो धीमा धीमा एक बड़ा पोर्टफोलियो बने, एक मतलब क्या बोलते हैं, इतना बड़ा पोर्टफोलियो बने जिससे कि उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।